अगर मॉरल के आधार पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक दिन जो है सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब से मंदिर बना है तब से 24 तक जो चढ़ावा आया वो भाजपा के नेताओं ने खाने का काम किया। लगभग 1200 करोड़ रुपया की चोरी हुई है। यहाँ मुगल राज रहा और अंग्रेज लोगों ने राज किया, तब भी यहाँ पर जो लूट नहीं हुई थी उससे 10 गुना अधिक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में मंदिरों में चंदे के चढ़ावे में और जो सोना आता है उसमें लूट करने का काम किया है। जो भगवान राम के नाम पर वोट मांगते थे उन लोगों ने ही भगवान राम के मंदिर में चोरी करने का काम किया। चंदा चोरी और चढ़ावे में जो चोरी हुई, जो आभूषण लूटे गए, जो मुकुट लूटा गया, जो माला लूटी गई, जब उसका पोल खुल गया, उसका राज खुल गया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है बौखला करके ये बात कहने का काम कर रही है। भाजपा का कोई नेता राम की नहीं पूजा करता है, भाजपा के लोग नाथूराम की पूजा करते हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एफआईआर दर्ज हो गई है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इंतजार करिए, बचेगा कोई नहीं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। मल्होत्रा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, जो अगर गड़बड़ हुआ होगा, और समाजवादी पार्टी अनर्गल बयानबाजी मत करे। तो अब क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गया है, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, अब तो संतुष्ट होंगे ना? अयोध्या में राम मंदिर में बहुत लंबे समय से चंदा चोरी होने का काम हो रहा था। जो चढ़ावा भगवान राम के मंदिर में आ रहा था उसमें चोरी होने का काम हो रहा था। लगभग 1200 करोड़ रुपया की चोरी हुई है। भगवान श्री राम का सोने का मुकुट इसमें हीरे लगे हुए थे वो गायब हो गया है। उनके गले में सोने की माला थी, चरण पादुका थी, उनके 2 किलो सोने की गदा थी और हीरे और सोने की शिराएं थी, वो सब गायब हो गई। चोरी की जानकारी मिलने के 12 दिन के बाद रिपोर्ट लिखी गई है और जो जांच करी गई है वो जांच निष्पक्ष होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसने चोरी करी है वो खुद ही जांच करवा रहा है। हम लोग ये मांग कर रहे थे कि हाई कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो जांच में पूरा खुलासा होगा कि किन किन लोगों का इसमें हाथ है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन लोगों का नाम आया है, वो छोटे स्तर पर चोर हैं, लेकिन इनके पीछे कोई बहुत बड़े लोगों का हाथ है जो चोरी करवा रहे थे। अयोध्या में भगवान राम मंदिर में बहुत सारे लगे थे कैमरे, उन कैमरों को बंद किसने करवाया? किसने उन कैमरों में जो फोटो आई थी उसको हटवा दिया और 800 सुरक्षा कर्मी तैनात थे। इसके बीच में कैसे इतनी बड़ी चोरी हो गई और चोरी के बाद जो है वो लोग जान नहीं पाए। आज चंपत राय जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है कि ये हमारा मॉरल है इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। अगर मॉरल के आधार पर चंपत राय ने इस्तीफा दिया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक दिन जो है सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दें और उसकी निष्पक्ष रूप से जांच हो और उस जांच में कौन कौन लोग दोषी हैं वो सब लोग गिरफ्तार होने चाहिए। जब भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ तो उनकी जमीन को लेकर के बड़ी शिकायतें आई कि जमीन 2 करोड़ की और बेच दी गई 24 करोड़ में, जमीन 9 करोड़ की ली गई और 55 करोड़ दिखाए गए। ये सब जांच होने की बात है। फिर भगवान राम के मंदिर में भारतीय जनता पार्टी ने बनाने के नाम पर पूरे देश भर में चंदा इकट्ठा करने का काम किया। उसके बाद जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उसमें कमीशन खोरी होने का काम हुआ। उसके बाद जब भगवान राम की मूर्ति आई, भगवान राम बहुत सुंदर थे और लेकिन उनकी मूर्ति पूरी काली लगा दी गई है तो उसमें चोरी कबल हुआ। उसके बाद जब से मंदिर बना है तब से 24 तक जो चढ़ावा आया वो भाजपा के नेताओं ने खाने का काम किया और उनके तमाम सामान चोरी हुए। इसीलिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरवाया और समाजवादी पार्टी के
अवधेश प्रसाद वहां से सांसद हुए। अब उसके बाद जो ये चोरी पकड़ में आई है, भगवान श्री राम जी ने इसके लिए चुना अखिलेश यादव जी को, और अखिलेश यादव जी के माध्यम में सबसे पहले जानकारी आई। और फिर उस समय भाजपा ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई चोरी कोई गबन नहीं हुआ है। और उस उल्टा जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के परिवार के ऊपर झूठा मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम कर दिया। लेकिन अब जांच हुई और जांच में ये पाया गया कि वहां पर चोरी हुई थी और कुछ पैसा बरामद भी हुआ है। लेकिन अभी जो असली गुनाहगार हैं वो पर्दे के पीछे हैं। असली गुनाहगारों को भी जनता के सामने आना चाहिए। एसआईटी ने जो जांच करके रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट का प्रकाशन होना चाहिए ताकि जनता को मालूम हो कि कौन कौन लोगों ने चोरी करने का काम किया है। धर्म के नाम पर अमृता जी, जो धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से बात करती बड़ी बड़ी, और धर्म का वो कार्य था अयोध्या का, कहीं आपको दिखता है अयोध्या के भव्य राम मंदिर के निर्माण से लेकर के अब तक जहां पर भ्रष्टाचार न हुआ हो, कहीं दिखता है आपको? जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, वही राम मंदिर का चंदा चुराए हैं। जितना मुगल सम्राट यहाँ मुगल राज रहा और अंग्रेज लोगों ने राज किया, तब भी यहाँ पर जो लूट नहीं हुई थी, उससे 10 गुना अधिक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में मंदिरों में चंदे के चढ़ावे में और जो सोना आता है उसमें लूट करने का काम किया है। जगन्नाथपुरी में खबर मिली है कि 84 करोड़ रुपए का जो है नकदी गायब हो गई है। ऐसे ही केदारनाथ मंदिर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में, और आज मालूम हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल मंदिर पर भी मथुरा में जो है वो चंदा चढ़ावे में लगातार चोरी हो रही है। क्या इसको भी मुद्दा उठाया जाएगा? ये भी मुद्दा उठाया जाएगा अयोध्या के बाद? हाँ, अमली मुद्दा उठेगा, उठ गया है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के इन सारे मंदिरों में जो चंदा चढ़ावा में चोरी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चंदा चुराने का काम कर रहे हैं, उसकी जांच हो। क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था और भावनाओं पर ठेस लगने का काम हुआ है। वो आहत हुए हैं कि बहुत श्रद्धा से भगवान राम के मंदिर में गए, जो कुछ उनके पास था वो चढ़ा दिया और चढ़ाया भगवान श्री राम को, और लूट ले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो भगवान राम के नाम पर वोट मांगते थे, उन लोगों ने ही भगवान राम के मंदिर में चोरी करने का काम किया, और अब उन दोषियों को बचाने का भी काम हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि अगर आप में साहस है, आप दोषी नहीं है, आप इसमें शामिल नहीं है, तो हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से आप जांच कराने का काम करिए। जो है जो दोषी होगा सामने आ जाएगा। जनता को मालूम होना चाहिए कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और भावनाओं से किसने खिलवाड़ किया है, और उसको दंड मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आप लोग बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप तो रामलला के लगाव आपका है नहीं, आप तो उनसे लगाव रखते नहीं है। और जो राम चंपत राय की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, क्या कोई साक्ष्य है आपके पास जो उनके लिए बात कर रहे हैं? ये सरकार आपसे साक्ष्य मांग रही है। चंपत राय का इस्तीफा ही अपने आप में साक्ष्य दे रहा है। तो इस्तीफा क्यों दिया? और मुख्य साक्ष्य ये है कि भगवान श्री राम का मुकुट, गदा, चरण पादुका, मालाएं, शिलाएं कहाँ गई? और फिर जो ट्रस्ट बनाया गया था, उस राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा है, जिसने अयोध्या के अंदर जो है वो गुजरने का आदेश दिया था, और वो ट्रस्ट का अध्यक्ष बना हुआ है आज भी। तो राम मंदिर ट्रस्ट के में सब भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को भर लिया है। जो अखाड़े में लोग थे, अखाड़ा बना हुआ था, जो संत थे, उन सबको जो है हटा करके खुद कर लिया है। अब शंकराचार्य जी हैं, उन्हें बुलाया गया कभी आज तक? राम मंदिर के शिलान्यास में, उद्घाटन में, पूजा में कहीं नहीं बुलाया गया उनको। तो शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया गया। और शंकराचार्य जी खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री न हिंदू है, न संत है, न योगी है, वो जो है एक कसाई है। ये भाषा अगर झूठ कह रहे हैं वो, तो उन पर कार्रवाई करिए आप। वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री न हिंदू है, न संत है, और जो है न योगी है, और वो जो है खाली कसाई है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गाय कट रही है, सबसे अधिक गाय के मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है और गाय के मांस का एक्सपोर्ट भाजपा के नेता कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि आप लोगों का राम मंदिर में आस्था नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने ये रहस्य न खोला होता और चंदा चोरी की बात ना कही होती तो ये सालों तक चंदा चोरी चलती रहती। चंदा चोरी और चढ़ावे में जो चोरी हुई, जो आभूषण लूटे गए, जो मुकुट लूटा गया, जो माला लूटी गई, जो उसका पोल खुल गया, उसका राज खुल गया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है बौखला करके ये बात कहने का काम कर रही है। ये हमारा अधिकार है। अगर भगवान राम के मंदिर में उनकी मूर्ति, उनके चरण पादुका, मुकुट, मालाएं, गदा, शिलाएं चोरी होंगी तो हम लोग इसके लिए उलझाएंगे और 2027 में जब सरकार बनेगी तब हम लोगों की पूरी आस्था है भगवान श्री राम के प्रति। और हम लोग जो है भाजपा की आस्था नहीं है। भाजपा का कोई नेता राम की नहीं पूजा करता है। भाजपा के लोग नाथूराम की पूजा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर घर के नेता के घर के अंदर नाथूराम की मूर्ति मिलेगी। वो राम के नहीं, नाथूराम के भक्त। संतुष्ट हैं आप जो कार्रवाई हो रही है? जो कार्रवाई हुई है उससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि किसी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से या न्यायाधीश से इसकी जांच हो, क्योंकि तब जांच होगी तो जो पर्दे के पीछे बड़े लोग छिपे हुए हैं मास्टरमाइंड वो सामने आएंगे। टिन्नू यादव मास्टरमाइंड, टिन्नू यादव बता रहे हैं मास्टरमाइंड, टिन्नू यादव। ये जो है तो जांच करा ले। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से जांच करवा ले और उसके बाद जांच होने के बाद सब मालूम पड़ जाएगा कि कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है। किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश से अगर साबित करें कहां से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, जनता को गुमराह करने का काम करती है। कोई यादव आ गया तो होशियार हो गया उनका, तो ये बात कहना झूठ है। और हम तो कह रहे हैं कि चंपत राय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नेता रहा है और जो महामंत्री है वो लूट में जो बड़े लोगों को लूट के दे रहा था वो माल कहाँ गया? उसकी कोठी में लिफ्ट लगी हुई है, इतना बड़ा महल बना है, वो पैसा कहाँ से आ गया? ये पैसा भगवान राम के मंदिर के चढ़ावा जो आया उस लूटा गया। ये बताएं मुख्यमंत्री जी कि जो अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में लगे थे कैमरे, वो सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों हो गए? 500 कैमरे लगे थे और जब उद्घाटन हुआ था तब 10,000 कैमरे लगे थे, वो सब कैमरे बंद क्यों हो गए? उन कैमरों में जब गिनती होती थी चढ़ावे की तो कैमरा क्यों नहीं खोला गया? कैमरे बंद कर गिनती क्यों होती थी? जब चढ़ावा आया तो सोने की शिलाएं आई तो वो की रसीद क्यों नहीं काटी गई? जब कोई चढ़ावा लेकर के आया वो चढ़ावा ले लिया गया उससे, उसको चांदी की या सोने की या माला या मुकुट जिसने दिया उसको रसीद अभी यहाँ लखनऊ के अंदर जो सर्राफा एसोसिएशन है उसने कहा कि हमने 39 किलो चांदी देने का काम किया। तो अगर वो लग गया कहीं पर भी तो उसकी रसीद देने काम क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए जो है हमारी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए हाई कोर्ट के न्यायाधीश से। जो जांच हुई है वो दोषियों को बचाने के लिए हुई है। धन्यवाद। तो ये रविदास मल्होत्रा जी हैं जिनका कहना है कि अभी तक जो जांच हो रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है और ये जो जांच हो रही है ये सिर्फ जो दोषी हैं, जो मास्टरमाइंड है उनको बचाने के लिए की गई है। पूर्व न्यायाधीश से या किसी न्यायाधीश से अगर जांच कराई जाए तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राजेश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।